मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि जूनियर एनटीआर जो हैं वो स्टार हैं, एक पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश उनकी चल रही है और क्रेज़ भी है उनका हिंदी में भी जो आरआरआर से देखने मिला था। अब जो है अगले साल वो प्रॉपर बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। यशराज फ़िल्म्स की वार 2 आ रही है। उसमें वो विलेन हैं, जी। ऋतिक रोशन उस फ़िल्म में रहेंगे। तो आप थोड़ी अपनी गणना से ये बताइए कि क्या बॉलीवुड में वो चलेंगे? क्योंकि साउथ के बहुत सारे सितारों ने हम देखते हैं इतिहास है, काफ़ी कोशिशें की है, साउथ में वो बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो उस तरह से नहीं जम पाए हैं। क्या ये इस परिपाटी को बदल सकेंगे? रवि जी, एक तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, हिंदी फ़िल्मों जी। में ऐसा बहुत इतिहास रहा है कि खलनायक नायक बन गए। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत लंबा-चौड़ा मामला जी, है। जी। बिल्कुल। लेकिन हाँ। ऐसा कोई उदाहरण दिख रहा है क्या कि हीरो खलनायक बन गया हो, परमानेंट खलनायक? किरण कुमार जैसों की बात नहीं कर रहा, जो एक-आध फ़िल्मों जी, में जी, हीरो जी। आए थे और नगण्य मात्र, वैसे नहीं। कोई स्थापित हाँ, हीरो खलनायक बन गया हो। प्रेमनाथ। स्थापित प्रेमनाथ हैं, हाँ, प्रेमनाथ बिल्कुल। हाँ। प्रेमनाथ बने। अज अजीत अजीत थे, हीरो बनकर आए जी थे, फिर वो साहब, पूरी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। हाँ, जीत साहब प्रेमनाथ यानी वो पूरी 50 के दशक वाले हाँ, उन्होंने वो बल्कि 60, हाँ। 70, 80 के दशक में किसी ने हिम्मत नहीं की। एक-आध इधर फ़िल्म करी हो। जॉन अब्राहम ने थोड़ी-सी कोशिश की लेकिन यहाँ हीरो और विलेन सब मिक्स हो गए हैं, तो नहीं, ये वो मिक्स इन हो लोग गए, का वो मोह तो हाँ, मिक्स वो हो गए। आते-जाते स्विच करते हैं वो, हाँ, हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्विच करने के बाद खलनायक ही रहे, ऐसे कोई नहीं है। अब यूँ मुझे लगता है चोपड़ा को शाहरुख खान को शायद इसमें आप रख सकते हैं। जिस वो तरह लेकिन की उनको तो शुरुआत नाम में उन्होंने उनको नेगेटिव तो रोल एंटी किया। हीरो नाम दे दिया ना, उन्हें तो एंटी हीरो एंटी नाम दे हीरो दिया। नाम दे दिया, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अगर फिर शाहरुख वैसा खान को हमको मानेंगे हाँ, अगर शाहरुख खान को जी, मानेंगे तो किस्मत फ़िल्म से सबसे पहले तो ऐसा अशोक कुमार को क्रेडिट जाना चाहिए, वो एंटी हीरो थे सबसे पहले तो। किस्मत किस्मत, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हाँ, सबसे पहले, लेकिन सही वो है, एंटी हीरो बिल्कुल। नहीं, एंटी हीरो खलनायक। हाँ, एक विलेन हाँ, हाँ, विलेन विलेन अमरीश पुरी जी के बाद में विलेन हाँ। बचे ही कहाँ? नहीं, नहीं बचे, बिल्कुल डै ठीक बात है, बिल्कुल डैनी ठीक साहब बात भी चरित्र भूमिकाएँ करने लगे। है। हाँ, ये मैंने क्यों पूछा? ये मैंने क्यों जी। पूछा? ये बात क्यों छड़ी? उसका एक कारण है। हुँ, हुँ। एनटीआर अच्छा आपने वार का ज़िक्र कर दिया ना इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं। वार 2 की बात जी, कर दी वार आपने फ़िल्म जो 2 आने जी, वाली जी। है हाँ, हाँ। 25 में। जी, उसके कारण ये हमारी बात वहाँ जुड़ी है। देखिए क्या है, ऋतिक रोशन साहब और एनटीआर जूनियर साहब जो हैं इनके अंकों की तुलना करें तो इस फ़िल्म में उल्टा होना चाहिए। खलनायक होने चाहिए ऋतिक रोशन ओह! और नायक होने अच्छा। चाहिए जूनियर एनटीआर। अब अगर इस फ़िल्म पर भी काम शुरू नहीं हुआ है तो मेरी ये बात अ, यशराज तक पहुँचे। मैं हो चुका है सिद्ध कर रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप अपनी अच्छा, बात कहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या है, उसका कारण क्या है? मैं तो यहाँ अंगद ज्योतिष और अंक ज्योतिष से बता रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल ठीक। प्रोडक्शन वाले मेरे पास बैठे हैं तीनों लोग तो मैं उनको वैसे भी समझा दूँ, उनके अंदर तक डाल दूँ ये बात। कैसे? देखिए ध्यान जी, जी। दीजिएगा, हाँ, हिंदी फ़िल्मों में अगर भावनात्मक नायक के रूप में चाहे वो जैसे अ, ये जो फ़िल्म आई थी, डर फ़िल्म क्या लिखा था? लव, पैशन और एक और चीज़ लिखी थी। हुँ, तो वो हिंसात्मक प्रेम कहानी, तेज़ाब, ए वॉयलेंट लव स्टोरी, लेकिन थी तो भावनाएँ ना, प्रेम भावनाएँ थी, भावना है। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मामलों में वो हीरो चले हैं, जिनके नाक की नोक तीखी रही है और लंबा नाक रहा है, पहली बात तो ये। जी। इसीलिए आज जब मैं फ़िल्म देख रहा था प्रणाम, जो कि इसकी है, राजीव राजीव खंडेलवाल की, तो मैं अच्छा। विचार कर रहा था कि ये हीरो और ये फ़िल्म चली क्यों नहीं? दूसरा क्या है, खलनायक अधिकतर वही चले हैं जिनकी या तो नाक की नोक तीखी और नाक लंबा या नथुने बहुत चौड़े और नाक बारी। क्योंकि उस लंबी तीखी नाक में शनि हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया और उसके बाद में जिसने आसानी से मतलब सरलता से धीमे-धीमे में अपने डायलॉग बोले हैं, उन विलेन की लंबी पारी चली है। विनोद खन्ना की विलेन के रूप में लंबी पारी नहीं चली, क्योंकि वो जी। नेचुरल वे में जल्दी-जल्दी डायलॉग बोलते थे। डैनी साहब की विलेन के रूप में लंबी नहीं चली, बीच-बीच में कैरेक्टर आर्टिस्ट और मित्रों के रोल वगैरह किए। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, अंग ज्योतिषी कहता है ऋतिक रोशन की नाक की नोक तीखी, लंबी और फिर उसके साथ अटैक करती आँखें, यानी कि सूर्य के साथ में उनके यहाँ पर शनि मौजूद है, जो दोनों मिलकर अटैक करते हैं सामने वाले को। ऋतिक रोशन जब आँखें महीन करके देखते तो लगता है अंदर उतर जाएँगी आँखें। ऐसी आँखें केएन सिंह की हुआ करती थी। वो ऐसे दबी हुई नहीं लेकिन ठीक। अंदर उतरने जैसे स्कैन हाँ, कर रही।
प्राण साहब की होती थी, डैनी की, डैनी की। तो अब इसलिए दूसरा क्या है, अच्छा उसका एक कारण वो शनि में जन्म है, फरवरी का टाइम है उनका चलित का अंक, और इनके चलित का अंक क्या है, मई है, अंक 6 का आखिरी दिन है, और महीने का अंक अच्छा। 5 है, शुक्र और बुध। तो जूनियर एनटीआर देख लीजिए भरे हुए बेलन की तरह हैं, शुरू से ही। बिल्कुल, बिल्कुल। चौड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। नथुना, चौड़ा नथुना, भारी नथुना, चौड़ा नाक, है ना? और आयताकार नहीं, अंडे को भी ऊपर से काट दो तो लगभग गोलाकार चेहरा, यानी लगभग जी, गोलाकार का मतलब बृहस्पति बहुत बढ़िया है। तो इनकी आवाज जो भारी भरकम नहीं है, लेकिन मीठी जी, प्यारी आवाज है। औरतों जैसी भी नहीं है, मीठी प्यारी आवाज है। ये अंक जी। 3 का वो जो चेहरा है वो बोल रहा है, आवाज बोल रही है। और अंक 5 और 6, अब ऋतिक रोशन के यहाँ शनि का जन्म है, शनि का जन्म है और वो भी फरवरी का, तो 2 का अंक हो गया। तो वो कभी भी शरीर में भरे नहीं हो सकते, और जूनियर एनटीआर कभी भी शरीर में दुबले पतले नहीं हो सकते। तो अंक और अंग ज्योतिष ये कहती है कि ये अगर होता ना, चेंज, हुँ, भूमिकाओं में परिवर्तन, ओके। पारस्परिक परिवर्तन, खैर जिस रूप में आ रहे हैं, मजे लें जी, दर्शक, फिल्म का आनंद लें, दोनों बिल्कुल, इतने बिल्कुल। बड़े सितारे आ रहे हैं। मगर जूनियर एनटीआर के लिए अभी क्या चल रहा है, ये 20 मई 1983 वाले शुक्रवार का जन्म है ना? तो अभी-अभी हमने इनके अंकों की बात की है। असल में क्या है, जूनियर जी। एनटीआर को अभी जो है वो उम्र का वर्ष चल रहा है 33वां, नहीं, हुँ, 42वां साल चल रहा है, 42वां, 42 6 का अंक है, ठीक है? अब 42 जो 6 का अंक है, ये इनके मूलांक 2 का मित्र है, ठीक है। भाग्यांक 5 है, उसके साथ ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन जो कैलेंडर वर्ष है 2024, ये क्या कर रहा है, 8 का अंक है, ये इनके भाग्यांक 5 का विरोधी है और मूलांक 2 का मित्र है, लेकिन 2 को नष्ट कर रहा है। ऐसा मित्र जो खुद ही अपने मित्र को खोखला करे, खत्म करे। तो दिसंबर तक तो इनकी फिल्म आनी है नहीं, वो जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, वार 2 की, जी, वार है 2 ना? अगले साल। जी हाँ। हाँ, अब देखिए उम्र का अगला वर्ष 43वां, 7 का अंक है। ये 7 का अंक इनके मूलांक 2 का विरोधी है। दोनों स्त्रियों के आपस में एक-दूसरे के विरोधी हैं। उसके बाद क्या है, कैलेंडर वर्ष 2025, 9 का अंक, वो 9 इनके मूलांक 2 का विरोधी है, भाग्यांक 5 का विरोधी है। भाग्यांक 5 9 का घोर विरोधी है। उसके बाद में अगर हम आ जाएँ, अगला वर्ष कैलेंडर वर्ष 2026, 1 का अंक है, लेकिन इनकी उम्र का 44वां साल है, 8 का अंक, 8 1 का 2 माइनस, 1 8 का 2 माइनस, 45वां साल 9 का अंक बना, लेकिन वो 9 जो है इनके मूलांक 2 का विरोधी, भाग्यांक 5 का विरोधी, 5 उसका घोर विरोधी। अरे भाई आगे आने वाले उम्र के 3 साल, 43वां, 44वां, 45वां जूनियर एनटीआर के तीनों वर्ष खराब हैं। अच्छा। सफल सफलता के लिहाज से ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सफलता के लिहाज से, इसीलिए भी खराब है कि इनके शरीर को चोट लग सकती है, शूटिंग ओह! वूटिंग या बिना शूटिंग के भी दुर्घटना भी हो सकती है, और ऐसी बिल्कुल। दुर्घटना हो सकती है जो इनको कई महीनों तक बिस्तर पर डाल दे। शरीर स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। इनके किसी हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक या परिवार का ही जो एक्टर है, निर्माता, निर्देशक है, मतलब जो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, उसके साथ जी, भी कुछ हो सकता है। ये वर्ष बहुत बुरे हैं, तो सफलता, बड़ी सफलता के योग तो बहुत कम है। अब देखिए पतली गली क्या निकलती है। पतली गली ये है कि मुझे कहीं जाना है मोटरसाइकिल पर, और मेरे पास हेलमेट नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और आपके पास है, तो मैं आपसे क्या करूँ, आप मेरी गाड़ी जी। चला लो। अब कोई कहते नहीं साहब मैं हीरो हूँ, मैं आगे बैठूँगा, मैं लोगों को दिखूँ, लोग मुझे देखें आते हुए, मेरे लिए हाय हाय करें, हेलो हेलो करें। भैया हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, पकड़े जाओगे। वहाँ की बजाय हुँ, कहीं और पहुँचोगे। ये पतली गली होती है ना, रास्ता तो निकल गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका तरीका क्या है कि इन्हें वे फ़िल्में करनी चाहिए जिन फ़िल्म के निर्माता, निर्देशक या प्रमुख साथी कलाकार उसके अंक इनके अनुकूल हों, या फिर इनके साथ-साथ वो फ़िल्म की रिलीज़ की दिनांक, देखिए क्या होता है, कई बड़े ऐसे लोग हैं, फ़िल्मी सितारे, हीरोइनें जिन्होंने अपनी जिद पर फ़िल्म की रिलीज़ की दिनांक बदलवाई है। और जो आदरणीय मित्र हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, उन्हें आपकी तरफ से मैं ये बता दूँ कि स्त्री 2 सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इतनी बड़ी हिट हुई है कि वो 1 दिन पहले 14 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। 14 अगस्त 2024 में जो अंकों के समीकरण रा थे, वो 15 अगस्त को नहीं बिल्कुल। थे जब खेल-खेल में और वेदा रिलीज़ हुई। वरना फ़िल्म हुँ, खेल-खेल में अच्छी है देखने के लिए। स्त्री 2 में इतना बड़ा कोई बहुत लंबा-चौड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसका तो वीएफएक्स जी, कई बार तो अखरता है।
लेकिन हम अंक ज्योतिषी हैं, हम अंक ज्योतिष को मानते हैं, तो कई बार वो रिलीज की दिनांक, तो जूनियर एनटीआर को चाहिए कि एक काम करें, क्या करें? अपने साथी कलाकार के जन्मांकों का, जैसे भाई प्रपोजल लेकर आएगा तो बताएगा तो सही ना जी, प्रोड्यूसर, आपके साथ बिल्कुल। ये कलाकार होंगे, ये हीरोइन होगी, ये निर्देशक होगा, हमने लगभग ये डेट रखी है, उनका अध्ययन करवाइए। दादा मुनि अशोक कुमार फिल्म उद्योग के सबसे बड़े अंक ज्योतिषी थे, जो फिल्मों के नाम, अंग्रेजी स्पेलिंग तय करते, कलाकारों को बताते और रिलीज डेट में भी दखल करते, इसको नहीं इसको रिलीज करो। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, आपके हमारे चैनल पर बताया, आज आधा मिनट लेके और बताना चाहूंगा। यश चोपड़ा ने कभी कभी बनाई, पहले कभी में किए BHI, दूसरे कभी में किए BHIE। बिल्कुल। बेवकूफ थे क्या वे? मूर्ख थे? नहीं। फिर करण जौहर ने, क्योंकि वो उन्हीं के भांजे हैं, करण जौहर, और वो ठीक। उसी परिवार के सदस्य है, तो उन्होंने कभी खुशी कभी गम में, पहला कभी क्या था, KABHI, दूसरा आई। कभी क्या था, KABHIE। करण जौहर समझदार आदमी है ना, इतने बड़े निर्माता है, निर्देशक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा क्या है, जहां तक वॉर 2 की अगर हम बात करें, तो वॉर 2 जो है, अगर उसमें इनके सबसे पहले तो रिलीज की तारीख अगर अनुकूल हुई, उसके बाद हुँ, निर्देशन हुँ। कौन कर रहा है वॉर 2 का, आपके ध्यान में है नाम? विजय नहीं, कृष्णाचार्य अभी तो नहीं ध्यान नहीं है। नहीं, 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 वो नहीं है। है? हाँ, तो वो जो वो नहीं है। रिलीज की तारीख, निर्देशक की तारीख, निर्माता के रूप में चूंकि यशराज फिल्म्स की है, तो आदित्य चोपड़ा के साथ और किसका नाम जाएगा निर्माता के रूप में, उसके अंक, आदित्य चोपड़ा के अंक, हीरोइन कौन होगी, और साथ में ऋतिक रोशन के अंक, ये सारे देखने के बाद ही पता चलेगा कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरी तबीयत खराब है और आपने गाड़ी ड्राइव की और मंजिल पे पहुंचा दिया, मैं जी, चला था तो नहीं होती। तो जूनियर एनटीआर के तो अगले 3 साल बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर हिंदी फिल्म की बात नहीं है, तेलुगु में, बिल्कुल। तमिल में, हाँ, और हाँ। भी किसी भाषा में, साथ डब्ड फिल्म नहीं, डब्ड फिल्मों की बात नहीं कर रहे, जी, ओरिजिनल की जी। बात कर रहे हैं। हाँ, हिंदी में वो सब अगर अंक सहायक ठीक रहे तो चल जाए, पर वैसे स्वास्थ्य, चोट, फिल्म की सफलता, निजी जीवन, इन सब के हिसाब से जूनियर एनटीआर के लिए समय अच्छा नहीं है। एक मामले में अच्छा है, भगवान सब बुरा किसी को नहीं करते। वो ये है कि इन्हें इस दरमियान अपने किसी काम के लिए, पुराने काम के लिए बड़ा अलंकरण, पुरस्कार, सम्मान, पारितोषिक ये मिल सकता है। अच्छा, पुराने काम के लिए। यानी जिस दिन मिल रहा होगा ना, उससे पुराना काम, पुराना भी मतलब 2, 3, 4 साल, 10 साल, ये नहीं कि 2-4 महीने पुराना काम। जी, 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 हाँ। तो इस हिसाब से तो मुझे फिर देवरा का मामला भी थोड़ा-सा जो है डामाडोल ही दिख रहा नहीं, है। भले देवरा तो जैसा मैंने कहा कि मूल तेलुगु बिल्कुल। भाषा में भी अगर ठीक-ठाक कमाई कर ले, तो ठीक है, हुँ। गंगा ठीक नहाइए, है, बिल्कुल, बस उम्मीद बिल्कुल, करना। एंड जूनियर एनटीआर बिल्कुल। का जो आभा मंडल है, उतनी हुँ, बड़ी हुँ, उम्मीद हुँ। इस फ़िल्म से नहीं करनी चाहिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। इसी फ़िल्म